नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी की सांसद बहुत बढ़ गई है। हालांकि आपके मन में स्वाभाविक सवाल उठेगा कि अब सांसद जैसा कोई मसला आ रहा ही नहीं, उनको तो सुप्रीम राहत मिल गई है, बाकायदे जश्न का माहौल है, वो लालू प्रसाद यादव से भी मिल लिए हैं और अब आगे की तैयारी चल रही है। तो दरअसल लालू प्रसाद यादव से मिलने के पीछे की क्या कहानी है उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही, और बात इस पर भी करेंगे कि क्यों कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की आफत अब बढ़ गई है। और उसकी देखिए दो तीन वजह है। पहली बात तो यही कि जो ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि भारी जीत हो गई, तो दरअसल ये भारी संकट हो गया, जीत नहीं है। कैसे? पहली चीज तो ये कि जो भाषाई आप ये कहें कि संस्कार होना चाहिए, खास तौर से ऐसे लोगों का जो पब्लिक फिगर हैं, वो भाषाई संस्कार राहुल गांधी को अब बनाए रखना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी बात जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि आप एक पब्लिक फिगर हैं और आपकी जो भाषा है वो भाषा ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो मन कहे वो आप बोल दें। और ये मामला तब और तल्ख हो जाता है जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाती है कि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट तक ने जो है इनके ऊपर अवमानना का नोटिस भेज दिया था, जिसमें बाद में इन्होंने माफी वगैरह मांगी। तो ये बातें और गंभीर हो जाती हैं इस बात को लेकर कि राहुल गांधी का जो अपना भाषा व्याकरण है वो बद से बदतर हो गया है क्या। और वैसे भी आप देखिए इसी मामले में आप ये कहें कि उनके भाषाई प्रयोग की वजह से ही कोई 10 मामले हैं, जिसमें आप देखिए कि एक सावरकर वाला भी उन्होंने जिस तरीके से कहा था। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये सुप्रीम कोर्ट में रेखांकित की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि हाँ, इनकी जो आप कहें कि इनकी जो ये भाषण दे रहे हैं उस भाषण में जो ये बोल रहे हैं, ये जाहिर तौर पर इसमें जो है वो संयम बरता जाना चाहिए। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये भाई बड़े नेता हैं, ये जो बोलते हैं उसका असर पड़ता है और फिर इनसे लोग सीखता भी है। अब यही भाषाई व्याकरण रहेगा तो यही तो लोग सीखेगा। तो ये जो तमाम चीजें हैं इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, यानी कि राहुल गांधी को अब इस बात का ख्याल रखना होगा कि ऐसे ही बात न निकल जाए कि मैं सावरकर नहीं गांधी हूं। अगर ऐसा ही निकला तब संकट और बढ़ जाएगा। और अब क्या समस्या है, पहले तो ये था कि चलिए भाई ठीक है, अब आपने कह दिया कि सारे मोदी चोर क्यों, तो ये जब मोदी मोदी करके आपने जो बातें कही उसके बाद में जो कुछ हुआ, अभी ये कहा गया कि नहीं देखिए ये तो सब भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं और वही लोग आहत हो रहे हैं, ये तमाम बातें रखी गई। लेकिन अब उनके सामने समस्या ये है कि अब ये तो ऑब्जर्वेशन जो है वो सीधे सीधे आप कहिए कि कोर्ट का हो गया कि नहीं, आपको इस तरह से भाषाई संयम बनाए रखना है, ऐसे नहीं कुछ कहना है। यानी कि अब आप कुछ बोलेंगे तो वो सीधे कोर्ट के सामने रखा जाएगा कि देखिए साहब आपने तो कहा था, अब ये है भाषाई संयम। इसीलिए आपने अगर गौर किया हो, नहीं किया हो तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय, वहां उस प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं, क्योंकि अब भाषाई संयम जो है वो उनके लिए बड़ा जरूरी हो गया है। अगर वो इस संयम की और मर्यादा की सीमा लांघेंगे तो उनका संकट बढ़ेगा। एक चीज तो ये, दूसरा ये जो सजा पर रोक लगी है कन्विक्शन पर, बाकी मामला तो अभी निचली अदालत में चल रहा है। तो इसलिए ये जो मामला है ये मामला राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए उतना सीधा नहीं है जितना इसको बताया जा रहा है। देखिए वहां क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो सजा 2 साल हुई ये मैक्सिमम पनिशमेंट है। दरअसल ये स्टे लगने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में 2 साल सजा क्यों मिली ये जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। और अगर ये मान लीजिए कि आगे अभी तो स्टे लगा हुआ, अब इस पर बहस चलेगी आगे, और ये अगर जस्टिफाई हो गया तब क्या होगा, ये
सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल से कांग्रेस भी सदमे में है, क्योंकि उस समय तो ये हुआ चलिए स्टे लग गया। और अगर आपको ध्यान मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी नहीं होगी, तो आपको शायद इसका अंदाजा भी ना हो। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान वही सवाल सबसे बड़े थे, और इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी को यह कहना पड़ा कि देखिए आप उन बातों पर मत जाइए जो टिप्पणी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने की है, आप मूल मुद्दे पर आइए। अब देखिए मूल मुद्दा क्या है, मूल मुद्दा तो यही है ना भाई कि चूंकि जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ कोलार में 2019 की चुनावी सभा में, और ये ध्यान रखिएगा तब राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और ये बहुत बड़ी चीज है कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस तरह की चीजें कही। दरअसल इसीलिए ये मामला गंभीर हो गया, और बड़ी चीज ये है कि न मालूम क्यों जो है ये बात नहीं आई, जो निचली अदालत का अपना ऑर्डर रहा कि क्यों इतनी मैक्सिमम सजा दी गई, क्योंकि ये राहुल गांधी, आप कहें गांधी परिवार अपने आप में हिंदुस्तान भर में अगर ये कुछ कहते हैं तो वो सुना जाता है, और वो सुना जाता तो यानी अगर किसी की अवमानना हो रही है तो वो अवमानना आप ये कहें कि व्यापक स्तर पर, ये इसका मतलब बड़ा व्यापक असर होता है, ये बड़ी चीज है। तो अब ये तमाम चीजें उस जो जजमेंट रहा, जजमेंट न कहें ऑर्डर रहा, जो निर्णय रहा इस अवमानना के मसले में निचली अदालत ने जो दिया, उसमें ये बातें क्यों नहीं रेखांकित हो पाई, ये तो खैराल बहरहाल जब चीजें आगे चलेंगी तो आएंगी ही, चूंकि यही एक सबसे बड़ा कारण दिखा। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब अगर 1 साल 11 महीने कर देते तो इनकी सदस्यता बच जाती। और दूसरी चीज जो एक तो ये हो गया कि ये मैक्सिमम क्यों हुआ, इस बात को का वहां पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो पाया। और दूसरी, मैं तीसरी कहूं जो सबसे बड़ा कारण रहा राहुल गांधी को राहत मिलने का, वो दरअसल वायनाड की जनता रही, क्योंकि वो वहां उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी सदस्यता खत्म होने के कारण पिछले कई महीनों से सदन में वायनाड की जनता का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये चुनाव वगैरह नहीं हो रहा था तो ये संभवतः केंद्र सरकार भी जान रही थी कि नहीं, इनको सदन में आना ही चाहिए, इसीलिए चुनाव वगैरह घोषणा भी नहीं हो रही थी। एक और दूसरा मेरा यह भी मानना है कि दरअसल राहुल गांधी को एक तरह से कहें कि अब सबसे बड़ा चेहरा बना दिया गया है, और क्या ये कहीं कोई नरेंद्र मोदी की अपनी राजनीतिक स्ट्रेटजी तो नहीं है, और मुझे लगता है यही रही होगी, क्योंकि अगर आप गौर करें तो पिछले 5-6 महीनों में, 7 महीनों में सिर्फ राहुल गांधी हैं, और बाकी अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, वो जो खुद को चेहरा मानते रहे, वो सब नेपथ्य में इस समय चर्चा अगर किसी की हो रही है तो राहुल गांधी की। तो मुझे लगता है कहीं ये भी एक बात तो नहीं रही। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी का संकट तो अब बढ़ा है, अब बोलेंगे तो कोई भी जाकर वहां पहुंच जाएगा। और दूसरा जो कारण इनके संकट का मुझे दिखाई देता है वो ये कि ये जो लालू प्रसाद यादव से मिले हैं वो दरअसल जो संशोधित यूपीए है उसकी आगे की बैठक होनी है मुंबई में, उस सिलसिले में, और नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि एनडीए की पृष्ठभूमि जो है वो उनके लिए एक रोड़ा बनी हुई है। तो अब राहुल गांधी को संभवतः कन्विंस करना है, और ये जिम्मा लालू प्रसाद यादव को दिया गया है। ये बड़ा रोचक हो गया है इनका। आप ये कहें कि जो अब ये चुनाव भी लड़ सकते हैं, अब दोबारा संसद भी जा रहे हैं, जाएंगे, मतलब जा नहीं रहे जाएंगे, तो ये जो कुल बात हुई है इसने एक संकट ये भी पैदा कर दिया है कि ये संशोधित यूपीए रहेगा या फिर यूपीए ही आकार में आएगा, बाकी बिखर जाएगा। तो ये जो चीजें हैं उसने राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए संकट बढ़ाया ही है। अब ये अलग बात है कि कहा जा रहा है कि नहीं साहब अब तो सब कुछ गुडी हो गया, दरअसल गुडी नहीं हुआ, असल समस्या अब शुरू हुई है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।